हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। एमपी में 16 जिलों में बाढ़ का खतरा, शिवपुरी में स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, NH5 पर गिरा पहाड़। केरल में भारी बारिश के कारण 5 जिलों में रेड अलर्ट। यूपी के प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, घाट डूबे। काशी में गंगा का पानी सड़क पर पहुंचा। दक्षिण बंगाल में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। अजमेर में भारी बारिश, घरों में पानी भरा, लोग बहे। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 3 सवाल किए और कहा केवल प्रधानमंत्री को ही जवाब देना होगा। क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई? वे इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा सवाल किया, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? तीसरा सवाल पूछा, कांग्रेस ने जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? आप पार्टी ने लिखा, मोदी ने भारत की गरिमा से समझौता किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, मोदी और ट्रंप लंबे समय से दोस्त हैं। मोदी को संसद में बताना होगा राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 70 दिनों से क्या दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान संघर्ष में 5 जेट गिरे, किस देश के गिरे यह नहीं बताया। 24वीं बार कहा, जंग मैंने रुकवाई। उद्धव ठाकरे ने कहा, ठाकरे एक ब्रांड नहीं, महाराष्ट्र मराठी मानुष और हिंदू अस्तिमा की पहचान है। उद्धव ठाकरे ने कहा, चुनाव चिन्ह किसी को दे सकता या फ्रीज कर सकता, पर शिवसेना नाम को किसी और को नहीं दे सकता। यह नाम मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने दिया है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की आय 223% बढ़ी। गुजरात की 5 पार्टियों को 2316 करोड़ रुपए मिले। 2022-2023 के आंकड़ों पर ADR की रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बोले घर से नोट मिलना यह साबित नहीं करता कि ये मेरे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण लौटी, 16 मिनट हवा में रही, हैदराबाद से थाईलैंड जा रही थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अमेरिकी अधिकारी बोले, भारत को पूरी जांच करने दे, मीडिया रिपोर्ट सिर्फ अटक ले, क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पायलट को जिम्मेदार माना था। मानसून सत्र पर INDI गठबंधन की ऑनलाइन बैठक, आप शामिल नहीं होंगी। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार मीटिंग। राज ठाकरे बोले, भाजपा सांसद को डुबा कर मारेंगे, बाहरी ज्यादती करे तो पीटो। निशिकांत दुबे बोले, मैंने ठाकरे को हिंदी सिखा दी। शाहरुख खान को किंग सेट पर चोट लगी, इलाज के लिए अमेरिका गए, डॉक्टर ने 1 माह के आराम की सलाह दी, शूटिंग टली। नीरज चोपड़ा शादी के बाद पहली बार पत्नी संग दिखे, तस्वीरें शेयर की। गोल्डन बॉय ने टेनिस प्लेयर से मैरिज की। RSS प्रमुख देश सशक्तिकरण के पड़ेगा, महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं से मुक्त किया जाना चाहिए। जजों पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति, कहा किसी की भावना को आहत नहीं किया। एक वीडियो शो में IAS व जज में कौन ताकतवर, पर विकास दिव्यकीर्ति ने IAS को पावरफुल बताया था। TMC सांसद महुआ का मोदी पर कंज, मां काली ढोकला नहीं खाती, कहा बंगाली वोटों के लिए आह्वान में देर हो गई। दुर्गापुर रैली में PM ने जयकारा लगाया था। आम आदमी पार्टी अब INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं, सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए, कहा यह कोई बच्चा का खेल नहीं। सैमसंग का बजट स्मार्टफोन AI फीचर्स के साथ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा। भारत में इस साल 2% 39 करोड़ आईफोन बने, पिछले साल के 52% ज़्यादा। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी। टेल्सा की भारत में एंट्री, आनंद महिंद्रा बोले वेलकम, कहा जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। BMW की सबसे सस्ती कार भारत में लॉन्च, लेवल 2 ADAS जैसे फैक्ट्री फीचर्स। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित TRF को आतंकी संगठन घोषित किया, कहा इसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। यमन में भारतीय नर्स मिशीमा की मौत की सजा टली, दोनों देशों के धर्मगुरुओं ने की बातचीत। हत्या के मामले में कल गोली मारी जानी थी। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम हर तरह के आतंकवाद के विरोधी, पर आतंकी संगठन TRF व पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कार सवार ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ाई, 20 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। ट्रंप ने ब्रिक्स संगठन के खत्म होने की भविष्यवाणी की, कहा डॉलर को कभी
गिरने नहीं देंगे। HDFC बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 12% बढ़ा, कमाई 99,200 करोड़ रुपए रही। ICICI बैंक का मुनाफा 15% बढ़कर 12,000 करोड़ 768 करोड़ रुपए हुआ। इस हफ्ते सोना 732 रुपये महंगा व चांदी 2410 रुपये बढ़ी। 1,13,000 रुपये की 1 किलो बिक रही चांदी। आधार कार्ड में नाम पर 2 बार बदला सकते तथा डेट ऑफ बर्थ केवल 1 बार तथा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलने की कोई लिमिट नहीं तथा जेंडर भी 1 बार बदल सकते हैं। पेट्रोल डीजल अगले 2-3 महीने में सस्ते हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री बोले, पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। आधार से KYC और आसान होगी। उदय नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहा है। इसे आधार नंबर व पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। यह QR कोड फॉर्मेट ला रहा है जिसे आप शेयर भी कर सकेंगे।